साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत गणित कक्षा 8 की वर्कशीट क्रमांक 3 और 4 का संपूर्ण हल। इसमें जो 3 और 4 में जो आपका लर्निंग आउटकम्स है वो लर्निंग आउटकम्स है 702 अर्थात कक्षा 7वीं का दूसरा लर्निंग आउटकम्स। तो इस लर्निंग आउटकम्स को हमें किस तरह से पढ़ना है, क्या इसकी अवधारणा होगी, इसके लिए यदि हम इसका विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके लिए कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 ये हमें देखना होगा। लेकिन इसकी अवधारणा को समझने के लिए पूरी व्याख्या सहित इस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हम कहां कैसी टीएलएम यूज करेंगे और बच्चे किस तरह से अच्छी तरह से सीख सकते हैं। यदि कोई कक्षा 8वीं में पढ़ने वाला छात्र इस वीडियो को देख रहा है तो वह आगे और भी इसी तरह के प्रश्न करने में अपने आप को सक्षम बनाएगा। तो जैसे हम देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 3 भिन्न संख्याओं में गुणा करना। जो फ्रैक्शन होते हैं उन फ्रैक्शन वाली संख्याओं में या भिन्न की संख्याओं में, भिन्न क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम अंश और हर के साथ लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं 1/4, तो इसमें जो ऊपर दी गई संख्या है इसे अंश कहते हैं और नीचे दी गई जो संख्या होती है उसे हर कहते हैं। तो जब अंश और हर दोनों से मिलकर के कोई संख्या बनी होती है तब इसे हम फ्रैक्शन या भिन्न कहते हैं। जैसा साथियों ये देख रहे हैं यहाँ पर साइड में जो एक टीएलएम के द्वारा कि एक हमने सर्कल को यहाँ पर काटा है किसी प्लेन पेपर से, इसको हमने 4 बार फोल्ड किया और इसका एक पार्ट मतलब ये इतना पार्ट हमने इसका कलर कर दिया जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये पूरी संख्या जो एक राउंड है, सर्कल है, वो क्या है? एक सर्कल है। इस सर्कल को हमने 4 भाग बांट दिए। सपोज हम मान के चलते हैं कि ये एक पूरा चपाती है। इस चपाती के 4 भाग किए, 4 बराबर पार्टों में 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया और एक हमने किसी एक व्यक्ति को दे दिया। तब हम उसे क्या कहेंगे कि इस व्यक्ति को जो दिया गया है चपाती का कुल कितना भाग है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि कुल चपाती के कुल कितने भाग किए गए ये उसका हर कहलाएगा और जो दिया है वो उसका अंश कहलाएगा। तो 1/4 भाग हमने उस संबंधित व्यक्ति को दिया है। अब ऐसे ही कोई 2 व्यक्तियों को दे दिया है तो कुल कितना भाग उसका बट गया ये हमें देखना होगा। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे किया हुआ है ये देखते हैं कि 2 पर्सन कोई आए, इनको 1/4 भाग दे दिया तो कुल कितना भाग बट गया इसका हमने गुणा कर दिया। तो 2 मल्टीप्लाई किया है 1/4 से। तो इसमें जो ऊपर अंश है, चूंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 के नीचे कुछ नहीं है हर में। अगर हर में कोई संख्या नहीं लिखी होती है तब भी हम उसे 1 मान लेते हैं कि यहाँ 2/1 है। तो हम अंश का अंश से गुणा करेंगे और हर का हर से। तो 2 का गुणा किया हमने 1 से, 2 एकम 2 और इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 माना। 4 का गुणा उससे करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हो जाता है 2/4। अर्थात अगर 1/4 भाग किसी एक को दिया और 1/4 किसी दूसरे को दिया तो टोटल देने वालों की संख्या 2 हुई है। इसका मल्टीप्लाई करके हमने इसको निकाल लिया है 2/4। तो 2 बार 1/4 का मतलब होता है 2/4। इसी तरह से हम यहाँ पर ये 5 के लिए अगर हमने 5 समान भागों में बांटा है तो 2 बार 5 समान भाग हुए तो 2/5। कुल कितने भाग किए थे? 5। और दिया कितना है? जो छायांकित भाग है वो देने वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है तो ये हो जाएगा 2/5। अगर 2 को दिया है तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया है, इसका गुणा करने के बाद आ जाता है 4/5। तो ये थी इसकी सामान्य सी अवधारणा। इसे हम बच्चे को कागज का राउंड या सर्कल काट के और उसको फोल्ड करके भी बता सकते हैं। अब साथियों इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं जो प्रयास कीजिए में दिए गए हैं। जैसे 3/5, इसी तरह से 5 इससे उसके किए, 5 में से हमने 3 किसी को दे दिए तो ये हो जाएगा 3/5। अगर यहां तक हम इसको कलर कर देते हैं
तो ये 3/5 हो जाएगा। इस तरह से कितने लोगों को दिया, 7 लोगों को, तो यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 का गुणा हुआ 3 में, 7 या 21 और 5 का 5 लिख दिया। इस तरह से हमने ये 6 सवाल यहां पर दिए गए थे, तो इन 6 सवालों को सॉल्व किया हुआ है। इस तरह से आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो भिन्न से गुणा, एक भिन्न का किसी दूसरी भिन्न से हम गुणा करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। देखें साथियों, भिन्न दो प्रकार की होती है सामान्य रूप से। एक होती है सम भिन्न और दूसरी होती है विषम भिन्न। इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। सम भिन्न में क्या होता है, ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तब उसे हम सम भिन्न कहते हैं, क्योंकि हर से अंश को हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब यदि इस प्रकार की भिन्न, जब किसी सम भिन्न का गुणा हम सम भिन्न से करते हैं तो अंश का अंश से गुणा हो जाएगा और हर का हर से। यहां हमने मल्टीप्लाई का निशान बीच में लगाया हुआ है, देख रहे होंगे जैसे इस तरह से सामग्री में, लेकिन यहां हमने पूरी एक लाइन डाल के अंश को अंश से गुणा किया है और हर को हर से। यहाँ गुणा का निशान एक था, यहाँ ऊपर और नीचे दोनों, मींस ऊपर का गुणा किया है, नीचे की संख्या का नीचे की संख्या से गुणा किया है। एक का गुणा एक में किया तो एक आया, 2 का गुणा 7 में किया तो 7 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे। 7 की टेबल को हमने 2 टाइम्स पढ़ा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14। इस तरह से हम प्रत्येक क्वेश्चंस को कर लेंगे। ऊपर का 3 into 7 और 5 into 8, 2 into 4 और 5 into 9, ऊपर का गुणा किया 4 दूनी 8, 5 का गुणा 9 में किया तो 5 9 45। इस तरह से हम पांचों ये प्रॉपर यानी सम भिन्न है। अब इन सम भिन्न की विशेषता क्या होती है कि जैसे हमने इन दो सम भिन्नों का गुणा किया है, गुणा करने के बाद जो हमारी इन दोनों की एक कॉमन भिन्न बनी, ये इन दोनों से ही छोटी होगी। सामान्यतः हम देखते हैं कि जब किसी भी संख्या का गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद प्राप्त संख्या मूल संख्या से बड़ी मानी जाती है, लेकिन भिन्न में ऐसा नहीं होता है। जब दो समभिन्नों का गुणा होता है तो उनमें से प्रत्येक से वो छोटा होता है। जैसे इसमें 1/2 और 1/7 का गुणा किया है, इसके बाद बनता है 1/14। तो ये जो 1/14 का मान होगा 1/7 और 1/2 दोनों से ही छोटा होगा। इसीलिए इसका जो सारांश निकल के आता है कि दो उचित भिन्नों का गुणनफल उनमें से प्रत्येक भिन्न से कम होता है। ये आपका वन वर्ड आंसर में सही या सत्य सत्य में आ सकता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न। तो विषम भिन्न का क्या होता है, अंश जब बड़ा होता है और हर छोटा होता है। अगर हम 3 का भाग 7 में देंगे तो 2 बार चला जाएगा और 1 शेष बचेगा। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 दूनी 6, अर्थात इसको हम पढ़ेंगे 2 से ही 1/3। तो जब हम ऐसी किसी भिन्नों का आपस में गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल उन संख्याओं में, गुणनफल में जो संख्याएं भाग ले रही उनसे हमेशा बड़ा होगा। जैसे 7/3 और 5/2, इनका गुणा किया तो 7 पंचे 35, 3 दूनी 6। इसका मान होगा इन दोनों से में से प्रत्येक से बड़ा होगा। तो यही इसका सारांश निकल के आता है कि दो विषम भिन्नों का गुणनफल उनमें से प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है। तो ये विषम भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन के गुणा की अवधारणा थी। अब हम इसी आधार पर शिक्षक साथी कक्षा 7 की पुस्तक से पाठ 2 में से और भी प्रश्नों को करा सकते हैं। अगर हम घर पर इस पाठ को कर रहे हैं तो अपने माता पिता भाई बहन से पूछ करके इस तरह के और सवालों को हल करें, जिससे कि ये अवधारणा आपकी क्लियर हो सके। ये वर्कशीट क्रमांक 3 थी। वर्कशीट क्रमांक 4 को हम देखते हैं कि भिन्न संख्याओं में भाग करना। वहां केवल गुणा का था, अब यहाँ हम भाग की संक्रियाओं को देखते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ एक सर्कल है, इस सर्कल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब जो 4 भाग में एक भाग का मान अगर देखा जाए
तो एक भाग का मान होता है 1/4। 1/4 कैसे कहेंगे? हमने पहले भी देखा था कि इसको टोटल कितने भागों में डिवाइड किया है, 4 में। अब एक को 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है। इन 1/4 के अगर हम 4 भागों को जोड़ते हैं तो पूरा 1 बन जाता है। जैसा कि साइड में आप देख पा रहे हैं, एक सर्कल था, इसको फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद यदि हम देखेंगे तो एक पार्ट इसका ये हो जाएगा, एक हिस्सा ये हो जाएगा, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा हिस्सा ये, चौथा हिस्सा ये। एक हिस्सा को हमने इसके ऊपर दिखाया है। इस तरह से 1 2 3 है तो हमने दिया 3 और डिवाइड भाग किया 1/4 से। तो इसमें क्या है, 3 संपूर्ण में से प्रत्येक को समान 1/4 भागों में बांटने पर 1/4 भागों की संख्या कितनी होगी? 12। कैसे होगी 12? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस तरह से ये 12 होती है। यदि हम इसको भाग दे के देखें, जैसे 3 भागित 1/4, तो 3 में कुछ नहीं है यहाँ हर में, तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। डिवाइड किया हमने 1/4 से। अब यहां डिवाइड से अगर हम इसे मल्टीप्लाई में बदलते हैं, ये जो निशान है, जो सिंबल है, यदि इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये आपका यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, यानी 4 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। तो ये व्युत्क्रम इसका हो जाता है। तो यह हो जाएगा 3/1 इंटू 4/1। इसको हम क्या करेंगे, 4 को और 3 को गुणा करेंगे तो 4 3 12, 1 का गुणा 1 में करते हैं तो 12/1। 1 को हम लिखते नहीं है नीचे वाले को, क्योंकि यहाँ 3 में भी नहीं लिखा था। तो इस तरह से ये भाग की अवधारणा है। इसमें कुछ भाग के उदाहरण दिए हैं, जैसे 7/2 में भाग देना है 2 का। 2 में कुछ नहीं है हर में, तो 1 मान लिया। जैसे कि ये लिखा हुआ है कि 7/3 भाग का निशान लगाया और 2/1 बराबर 7/3 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो जो 2 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा और नीचे का 1 ऊपर। अब हम अंश का अंश से गुणा कर देंगे और हर का हर से गुणा कर देंगे, जो पूर्व में हमने किया हुआ है। तो 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, 7/6 आ जाएगा। यही संक्रिया सारे सवालों में की गई है। इसके साथ हम और कुछ इसके प्रयास वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे 1/5 में भाग देना है 4/5 का। 1/5 तो एज इट इज रहेगा, चूंकि यहाँ गुणा का निशान लगाना है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है, तो आगे की संख्या हमारी व्युत्क्रम में आ जाएगी, अर्थात नीचे की संख्या पहुंचेगी ऊपर और ऊपर की संख्या आएगी नीचे। जैसा कि यहाँ हम सॉल्व में देखते हैं 1/5 और 5/4। इसमें ऊपर का गुणा किया तो 5 एकम 5 और 5 चौको 20। इसके लिए हम और अगर छोटा करना चाहें, जब इतना सीख जाते हैं तो हम इसे काट भी सकते हैं कि 5 से 5 कट जाएगा, केवल 1 बचा ऊपर और 4 बचा नीचे। ये काटने के बाद भी हो सकता है, या फिर आप गुणा कर लेंगे तो जैसे 5/20 आता है, तो 5 को हमने काटा है यहां से, तो 5 एकम 5 और 5 चौको 20, तब भी हमारा 1/4 ही आंसर आएगा। तो इस तरह से हम इसमें भाग कर सकते हैं। तो भिन्नों में भाग और गुणा की संक्रियाओं को हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा है। इसी प्रकार से हम और भी सवाल बना के दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों की जो अवधारणा है वो और अच्छे से क्लियर हो सके। आगे हम इनके स्वमूल्यांकन के लिए गतिविधि क्रमांक या वर्कशीट क्रमांक 5 और 6 दी गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। जब तक के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों तक शेयर करें। इस वीडियो को आप अपने क्लास के बच्चों तक भी पहुंचा सकते हैं, जिससे कि ब्रिज कोर्स को पूर्ण रूप से वो कर सके। इस वीडियो में जो दिखाई गई सामग्री है यह सॉल्यूशन है। इसके पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न वीडियोस को देखने के लिए चैनल को देखते रहें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।